बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रोवर्स। यूट्यूब चैनल खेत खलियान का मेज़बान अरशद अली राई आज एक मतलब फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आए हैं आम के बाग की फील्ड में। आम, जब आम का जिक्र आता है तो मिरपो खास का जिक्र लाजमी है। मैंगो सिटी मिरपो खास के सराउंडिंग एरिया में हम इस वक्त एक फील्ड में आए हैं। तो आम जो है ना, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इसकी काश्त जनूबी सिंध और फिर थोड़ी बहुत बाकी सिंध में और इस तरह जाते हुए जनूबी पंजाब और मुल्तान तक इसकी काश्त होती है। तो आम का सबसे जो बड़ा मरकज़ जो जहाँ पे इसकी काश्त होती है, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, डिस्ट्रिक्ट टंडोला हजार, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद का मशरकी इलाका और डिस्ट्रिक्ट बद्दीन का शुमाली इलाका है। ये इलाका है जो आम की पैदावार में पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तो आम की बहुत सारी वैरायटी हैं, क्योंकि 90 के करीब इसकी वैरायटी हैं पाकिस्तान में जो काश्त होती हैं। लेकिन उसका जो सबसे अच्छी वैरायटी जो है वो सिंदड़ी आम है। और आम की खसूसियत क्या बयान करूं आपको, इसकी इतनी खसूसियत है। तो आम को बस एक ही लफ्ज़ में अगर इसकी खसूसियत बता दी जाए, आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। तो आज जो हमारा मकसद है वो हम आए हैं आम के ऊपर स्प्रे के बारे में फील्ड कि आम पे किस किस ना मौसम में कौन सी स्प्रे किया जाए ताकि इससे ज़्यादा एवरेज हासिल की जाए। जब इसके ऊपर फ्रूटिंग का सीज़न आता है, फ्रूटिंग मतलब तोड़ ली जाती है और फिर बरसातों का सीज़न शुरू हो जाता है। बरसातों के बाद सितंबर में इसके ऊपर अमूमन है ना मिली बगत का अटैक होता है। जो मिली बगत है वो इसके जड़ों से शुरू होती है, तने से, और ऊपर जाती है। तो मिली बगत के लिए आपने क्या करना है कि एक ड्राम में लेके चूना और उसमें थोड़ा सा नीला थोथा मिलाकर उसके ये इसका जो तना है आम का उसको 2 से 2.5 फुट तक चूना करके फिर उसके ऊपर प्लास्टिक की थैली लपेट दी जाए उसको महफूज करने के लिए। और उसके बाद इसके ऊपर प्रोफिनोफास, यानी कि प्रोफिनोफास का जो डोज होगा 500 मिलीलीटर फी ड्रम, यानी कि 200 लीटर में 500 मिलीलीटर मिलाकर इस पर स्प्रे कर दी जाए। ये है सितंबर के महीने में इसके पे स्प्रे करनी है। फिर इसके बाद दूसरा स्प्रे इसका जो इसका आता है वो है नवंबर में। नवंबर में आपने 250 मिलीलीटर लेमडा और 250 ग्राम अमेडा पाउडर लेकर फीड ड्रम में हल करके, यानी कि 200 लीटर में हल करके इसके ऊपर स्प्रे करानी है। फिर इसके बाद तीसरी स्प्रे जो होती है वो जनवरी के महीने में आती है। जनवरी में आपने इसके ऊपर एक स्प्रे करनी है इसकी बाइफेंथ्रिन और अमेडा, उसको मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रे करना है। और उसके बाद चौथी जो स्प्रे है वो जब इसके ऊपर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, फ्रूटिंग अमल होता है, छोटी छोटी इमलियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, उसके ऊपर इस वक्त इस पर डौनी का हमला होता है, यानी कि रस्ट का हमला होता है। उस वक्त आपने इसके ऊपर थायोफनेट मिथाइल 250 ग्राम और बाइफेंथ्रिन 250 ड्राम में मिलाकर इसको 200 लीटर में मिलाकर इसके ऊपर स्प्रे करनी है। और उसके बाद चौथा स्प्रे इसके ऊपर है, जब फ्रूटिंग बड़ी हो जाती है, पकने के करीब होती है, उस वक्त इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का हमला होता है, यानी कि वो फ्रूट फ्लाई आती है, इसके ऊपर डंग मारती है और इसके अंदर वो कीड़ा पैदा हो जाता है। अब जो इससे ना जो आपका फ्रूटिंग है वो ख़राब हो जाती है। उससे बचाने के लिए हमने इसके ऊपर स्प्रे करनी है ट्राई क्लोरोफोन का पैकेट 500 ग्राम पाउडर फी ड्रम, यानी कि 200 लीटर में मिलाकर इसके ऊपर स्प्रे करनी है। तो इस तरीके से हम इसका ना आम के बाग को बचा सकते हैं मुख्तलिफ बीमारियों से। तो देखा यह गया कि जो बड़े बड़े बागात होते हैं वहाँ पे लोग तो ये अमल करते हैं, सब इस पर स्प्रे वगैरह करते हैं। जो आम ज़मींदार हैं जिनके ज़मीनों में कोई 4 दरख्त, 5 दरख्त, 10 दरख्त थोड़े पैमाने पे आम लगे होते हैं, वो उनकी केयर नहीं करते हैं। हालांकि आम का जो दरख्त है ये काफ़ी एरिया घेरता है, काफ़ी ज़मीन आपकी कवर करता है। तो आप उससे फ़ायदा उठाएं। आप उन पे ये जो छोटे ज़मींदार हैं जिनके पास 4-4, 5-5 दरख्त भी आमों के, वो भी इस पर स्प्रे लाजमी करें ताकि उससे वो पूरा फ़ायदा उठा सके। तो फिर बाद में कहते हैं यार इस हमारे आम लगे नहीं हैं, या फ्रूटिंग गिर गई है, या एवरेज नहीं आई, या फ्रूटिंग शुरू से इसके ऊपर बूर ही नहीं आया। लेकिन जब वो स्प्रे नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें लाजमी तौर पर ना अफेक्ट करेंगे।
तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ज़मींदार भाइयों, ये जो आपका आम है, हालांकि ये आम अभी सिंध में थोड़ा नायाब होता जा रहा है, आस्ता आस्ता इसकी पैदावार कम होती जा रही है। वजह यही है कि जहाँ पे ज़मीनें सेम होना शुरू हो गई, जो बड़े बाग हैं, पुराने बाग हैं, वो अभी सूखना शुरू हो गए हैं, तो नए बागाती ही अभी सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस पर फुल तवज्जो दें, इस पर स्प्रे का लाजमी ख्याल रखें। तो अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो इसको लाइक करना, कमेंट्स देने हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल सकें। बड़ी मेहरबानी।